हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग आदित्य विजन के Q3 के रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। सो कंपनी करती क्या है? कंपनी सिर्फ एक सिंपल सी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है। सो दे ओपन देयर स्टोर्स इन various cities. They are majorly concentrated in Bihar right now. They have around 117 stores in Bihar, and now they are expanding to neighboring states in the Hindi heartland of India, that is Bihar के बाजू में यूपी, झारखंड. Now they are planning to come to MP and Chhattisgarh. So basically they sell electronic items ranging from room ACs, TV, washing machine, mobile phones, laptops, cooktops, everything that you can think of, they sell it. So numbers देख लेते हैं. रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 28%. सो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी हमें टॉप लाइन में. एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज़ GST कट्स जो किए थे गवर्नमेंट ने एट द एंड ऑफ Q2. सो दैट हैज़ गिवन सम बूस्ट टू द डिमांड. एंड ऑल्सो फेस्टिव सीजन रहता ही है Q3 में. सो दैट ऑल्सो लेड टू दिस हायर ग्रोथ नंबर इन दिस क्वार्टर. अगर आप इस साल का ओवरऑल देखोगे तो Q1 में काफ़ी दिक्कत हुई थी इस कंपनी को, बिकॉज समर सीज़न अच्छा नहीं था. तो सारे ही जो RAC की वैल्यू चेन में कंपनीज हैं सबके रिजल्ट्स अफेक्ट हुए थे, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, OEMs जो भी थे सब. और इवन इनका भी नंबर अफेक्ट हुआ था. दे वर ओनली एबल टू ग्रो देयर टॉप लाइन बाय 5% इन Q1. सो समर सीज़न अच्छा नहीं था, रेनी सीज़न भी थोड़ा सा ड्रैग ऑन किया, तो Q2 भी उतना अच्छा नहीं था. पर Q3 के नंबर्स टॉप लाइन वाइज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. बट आगे आप देखोगे तो मार्जिन, एबिटा मार्जिन में आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगा. सो 9.2% से 8.2% का हो गया एबिटा मार्जिन. 1 परसेंटेज पॉइंट का कंप्रेशन देखने को मिलेगा, which is why you will see that revenue has grown by 28%, but EBITDA has grown by only 13.8%. उसका मेन रीज़न है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस, दे हैव ग्रोन बाय 50%. सो मैनेजमेंट ने इसका रीजनिंग ये दिया है कि सिंस दे आर एक्सपैंडिंग इन न्यूअर स्टेट्स, सो दे हैव टू स्पेंड मोर ऑन मार्केटिंग, लाइक दे आर expanding aggressively in UP this year. Now they also plan to open more stores in CG and MP. तो ये अग्रेसिव एक्सपेंशन जो कर रहे हैं अपनी नेबरिंग स्टेट्स में, उसकी वजह से वो मार्केटिंग स्पेंड्स को उन्होंने बढ़ाया हुआ है. एंड ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस इज़ कि Q1 ख़राब गया था, तो कहीं ना कहीं कंपनी वॉन्ट्स टू रीच अ टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 20% फॉर द एंटायर ईयर. उस वजह से भी उन्होंने अपने मार्केटिंग स्पेंड्स बढ़ाए हैं, विच इज़ नॉट इनहेरेंटली बैड. सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि मार्जिन हमें यहाँ पे कंप्रेस होता हुआ दिखेगा. बाकी आप देखोगे तो ग्रॉस मार्जिन में एक मार्जिनल इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, मतलब प्रोडक्ट मिक्स इम्प्रूव हुआ है. बट मेजरली दो जो मार्जिन कंप्रेशन है, दैट इज़ ड्यू टू हायर मार्केटिंग स्पेंड्स दैट द कंपनी हैज डिसाइडेड टू डू इन दिस क्वार्टर, और इवन इन Q4 they might end up doing that to grow their sales at a higher rate. उसके बाद कंपनी हैज़ रीच्ड at a store count of 192 stores, and they had planned to open 200 plus stores for the entire FY26. So इस साल के शुरुआत में 175 स्टोर्स पे थे, अब दे प्लान टू रीच 200 स्टोर्स. सो दैट मेक्स फॉर अ गुड स्टोर एक्सपेंशन रेट ऑफ अराउंड 14-15%. और आगे भी कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है वो उन्होंने डिटेल में तो नहीं बताया, बट दे से दैट द स्टोर एक्सपेंशन विल नॉट स्लो डाउन इन द कमिंग ईयर. और हल्का सा हिंट दिया इनडायरेक्टली कि शायद बढ़ भी सकता है आने वाले साल में. उसके अलावा मार्जिन्स पे मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि एज द नंबर ऑफ मैच्योर स्टोर्स इंक्रीज, द ऑपरेटिंग लेवरेज विल स्टार्ट किकिंग इन. तो जैसा स्मार्ट वर्क्स के भी रिजल्ट में हमको कहीं ना कहीं देखने मिला था कि जैसे ही मैच्योर सेंटर्स उनके बढ़ रहे हैं, तो द रेवेन्यू फ्लोज डिसप्रपोर्शनेटली टू एबिटा. समथिंग सिमिलर, थोड़ा लेस, उतना कंपेरेबल तो नहीं है, बट येस, जैसे ही आपके मैच्योर स्टोर्स बढ़ेंगे तो आपकी जो रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू जो आता है उस पर्टिकुलर स्टोर से, वो डिसप्रपोर्शनेटली फ्लो होता है एबिटा में. सो दैट विल लीड टू ऑपरेटिंग लेवरेज एंड इन इम्प्रूव्ड मार्जिन इन द कमिंग years. I think not in the short term, but in the medium term that will happen, as
जो मैच्योर स्टोर्स का काउंट है वो बढ़ता जाता है कंपेयर टू द न्यू स्टोर्स बीइंग एडेड। इसके बाद अगर कॉन कॉल में हम देखें तो कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स डिस्क्लोज किए थे उनकी जो वेरियस कैटेगरीज हैं, और सब में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एसी में 22% की वॉल्यूम ग्रोथ दिखी थी, टीवी हैज़ ग्रोन बाय 30%, वॉशिंग मशीन हैज़ ग्रोन बाय 30%, मोबाइल फ़ोन्स हैव ग्रोन बाय 20%। सो काफ़ी अच्छी डिमांड रही है Q3 में। एंड एक एनालिस्ट ने इनसे सवाल भी पूछा था कि डू यू सी द डिमांड ऑफ मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू हायर प्राइसेस दैट माइट बी ड्यू टू द मेमोरी चिप वाला जो दिक्कत चल रहा है कि मेमोरी चिप्स महंगी होती जाएंगी, रैम महंगा हो रहा है। सो डू यू थिंक इट विल अफेक्ट द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन दिस कैटेगरीज? तो मैनेजमेंट ने बोला कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं क्योंकि देर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स। ऑल्दो थोड़ा सा प्राइस राइज देखने को मिलेगा 5-6% का, बट डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस सेगमेंट में। सो दे आर नॉट वेरी वरीड अबाउट इट। फिर इसके बाद मैनेजमेंट ने आगे के लिए क्या गाइडेंस दिया है? दे रिमेन पॉजिटिव टू ग्रो देयर रेवेन्यूज बाय 20-25% फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट ईयर, एंड आई थिंक दे कैन डू बेटर देन दैट इफ़ द समर इज़ नॉर्मल दिस ईयर। अगर समर नॉर्मल होता है तो पिछले साल के छोटे बेस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है इन Q1 FY27। और अगर समर नॉर्मल से ज़्यादा गर्म होता है तो आई थिंक दे विल एंड अप डूइंग इवन बेटर। और ऑलरेडी पेंट अप डिमांड रही है पिछले साल की, प्लस GST कट भी हुआ है AC में। सो आई थिंक दैट विल बूस्ट द डिमांड फर्दर इन दिस समर सीजन। सो आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर द अगला साल जो आने वाला है। कंपनी का काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अगर समर नॉर्मल रहता है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस कंपनी ने बोला कि स्टोर एक्सपेंशन रेट में कोई स्लो डाउन नहीं होने वाला है, तो फिर एक एनालिस्ट का क्वेश्चन ये भी था कि क्या आप देख रहे हैं आप नियर टर्म में इक्विटी डाइल्यूट करेंगे टू फंड योर ग्रोथ? तो मैनेजमेंट ने बोला कि दे वोंट नीड टू डाइल्यूट इक्विटी, पर इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू ही दे विल बी एबल टू फंड देयर ग्रोथ, इंटरनल अक्रूवल्स और थोड़ा बहुत लोन लेके। सो दैट इज़ गुड फ्रॉम अ शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव कि आपकी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करने वाली कंपनी ग्रोथ के लिए, और फिर भी एक 20-25% का ग्रोथ रेट मेंटेन कर सकती है फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। सो एक बार वैल्यूएशंस देख लेते हैं। FY25 के रेवेन्यूज 22,260 करोड़ के थे कंपनी के। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर FY26 में कंपनी ओवरऑल लेवल पे अराउंड 17-18% का रेवेन्यू ग्रोथ करेगी। सो 17% के रेवेन्यू ग्रोथ पे दे विल एंड अप डूइंग अ टॉप लाइन ऑफ 2,644 करोड़, एंड पैट मार्जिन अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 4.4% का ही रहता है। आई डोंट थिंक इट विल इम्प्रूव इन Q4 क्योंकि हिस्टोरिकली अगर देखें तो थोड़ा सा मार्जिन वीक रहता है फॉर देम इन Q4। सो अराउंड 4.4%, 4.3% का पैट मार्जिन रहना चाहिए फॉर Q4। सो दे विल फुल ईयर के लिए भी उतना ही लेके चल रहे हैं, तो आई एम अज्यूमिंग दैट, एंड दे विल एंड अप डूइंग अ पैट ऑफ 116 करोड़, विच FY26 के हिसाब से आप देखोगे तो ग्रोथ उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। बट दिस इज़ नॉट अ प्ले जहाँ पे आप FY26 के लेके चलोगे, क्योंकि FY26 वॉज एन अब नॉर्मल ईयर फॉर देम। 10 साल में जितनी गर्मी नहीं पड़ी वो इस साल FY26 के Q1 में पड़ी थी, एंड दैट अफेक्टेड देयर होल ईयर नंबर्स इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे, क्योंकि जो मेजर रेवेन्यू आता है इस कंपनी का वो Q1 में ही आता है, एंड विच इज़ वाई यू विल सी दैट साल के एंड में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट रहती है उनमें इनका कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव ही दिखेगा, क्योंकि इनको काफ़ी स्टॉकिंग करनी रहती है बिफोर द Q1। तो काफ़ी पैसा इन्वेंट्री में जाके फंस जाता है, इसलिए CFO इनका नेगेटिव दिखता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस साल की पैट ग्रोथ उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती, बट अगर मैं अगले साल देखूँ इफ़ दे ग्रो देयर रेवेन्यूज बाय 25%, विच आई थिंक शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर देम इफ़ Q1 का समर अच्छा रहता है इस साल। सो दे शुड बी एबल टू डू 25% का टॉप लाइन ग्रोथ ईजिली, एंड इफ आई अज्यूम अ पैट मार्जिन ऑफ 4.5%, तो we can see a PAT growth of 27% in the next year, and फॉरवर्ड भी 42 का बनता है FY27 के बेसिस पे।
एंड दे कैन कंटिन्यू टू ग्रो एट 20-25% फ्रॉम देयर. बट मैनेजमेंट का गाइडेंस देखना पड़ेगा कि FY 28 में वो क्या गाइड कर रहे हैं, क्या नंबर्स दे रहे हैं. तो इतना आगे का मैं नहीं सोचता, बट आई थिंक PEG अराउंड 1.8 के आसपास बनता है, कंसिडरिंग दे विल ग्रो बाय 25%. पैट अगर 25-30% से ग्रो होता है तो PEG थोड़ा 1.5-1.6 के आसपास बनता है. एंड FY 28 के लिए भी मैंने 20% का ग्रोथ अज्यूम किया है कंजर्वेटिवली. आई थिंक दे कैन डू बेटर मार्जिन इन FY 27 एंड ऑल्सो, एंड दे कैन डू अ बेटर टॉप लाइन ग्रोथ इन FY 28 ऑल्सो. बट कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या बोलती है, इसलिए मैंने अभी कंजर्वेटिव वे पे ये एस्टिमेट लिया है. अगर मैनेजमेंट अगला साल काफ़ी अच्छा करती है, से दे ग्रो द टॉप लाइन बाय 30%, सो द डील बिकम्स इवन मोर अट्रैक्टिव, विच आई थिंक इज़ पॉसिबल. बट हम कंजर्वेटिव लेके चलते हैं, ताकि ये एस्टिमेट्स हैं. कंजर्वेटिवली अगर हम को दिख रहा है कि हम पैसा बना पाएँ तो दैट इज़ इवन मोर बेटर. तो मैं एस्टिमेट्स हमेशा कंजर्वेटिव ही लेता हूँ. FY 28 के एंड पे अगर एक बुल बेस और बेयर केस ले लें ऑन FY 28 के पैड पे एंड करंट मार्केट कैप, सो इफ़ आई अज्यूम कि 50 का PE रहेगा FY 28 के एंड पे, करेंटली 54 का PE, एंड यू ऑल नो हाउ बैड द मार्केट इज़ राइट नाउ. तो बुल मार्केट में PE ऑफकोर्स ज़्यादा हो सकता है, पर मैं यहाँ पे भी अगर कंजर्वेटिवली लेके चलूँ तो अगर मान लीजिए FY 28 के एंड में बुल मार्केट चल रहा है और PE 50 का मिल रहा है कंपनी को, तो कहीं ना कहीं मार्केट कैप 9519 करोड़ की हो सकती है, विच कैन बी अ गेन ऑफ 50% गिवन कंपनी 190 करोड़ का पैड करती है. बेस केस ले लूँ, अगर मार्केट उस समय ठीक ठाक चल रहा है, साइडवेज चल रहा है और 35 का PE दे रही है मार्केट इस कंपनी को, तो डील ठीक ठीक लगती है. और बेयर केस ले लूँ 25 का PE, तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे इस बिज़नेस में. ऑल्दो आई थिंक जो 25 का बेयर केस मैंने लिया है दैट इज़ वेरी वेरी कंजर्वेटिव, टू कंजर्वेटिव. आई थिंक जिस तरह का बिजनेस है, जिस तरह का इनका मॉडल है, दे डेफिनेटली डिजर्व अ PE हायर देन 25 या 30 इवन इन द बेयर केस, क्योंकि रिटेल बिजनेसेस को जनरली मार्केट हायर PE देता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूजुअली प्रेफर कंपनीज वेयर जहाँ पर बेयर केस में भी मैं पैसा बना रहा हूँ. एंड पर अगर मैं FY 20, आई थिंक दिस इज़ अ कंपनी दैट कैन ग्रो एट 20-25%. FY 29 में भी कहीं ना कहीं, 30 में भी कहीं ना कहीं, पर देखना पड़ेगा. दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग शॉट टू अज्यूम अ 20% ग्रोथ इन FY 30 ऑल्सो. मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देती है, तब तक क्या सिनेरियो रहता है, कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन रहती है देश की, सब मैटर करता है. बट लॉन्ग टर्म अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो डील कहीं ना कहीं ठीक लगती है. नॉट टू अट्रैक्टिव, नॉट टू कंजर्वेटिव, मतलब इतनी बुरी भी नहीं लगती. प्लस पर ये डेफिनेटली है कि यहाँ से अगर मैं सोचूं कि मेरे को PE के दोनों लीवर मिल जाएं, दैट इज़ PE एक्सपेंशन एंड PE, मतलब PE हमारा रीरेट हो जाए, PE एक्सपेंशन एंड अंडरलाइंग अर्निंग्स ग्रोथ से भी पैसा बना लूँ, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक लीवर मिसिंग है. अर्निंग्स ग्रोथ का आपको शायद अगले साल काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है, बट PE री रेटिंग यहाँ से स्टॉक आई डोंट थिंक 108 पे जाके ट्रेड करेगा तो सिर्फ PE री रेटिंग से मेरा स्टॉक डबल हो जाएगा, मेरा पैसा डबल हो जाएगा. सो आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस हेयर. उस हिसाब से मैं थोड़ी सी एलोकेशन एडजस्ट करके रखता हूँ अपने पोर्टफोलियो में. लाइक आई डोंट गो ऑल इन बिजनेसेस वेयर आई सी ओनली वन लीवर वर्किंग आउट. बट इन द लॉन्ग रन येस, आई थिंक आपका 2 या 3 साल का टाइम होराइजन है तो शायद वो PE री रेटिंग वाला भी आप पॉइंट ऑफ व्यू एंगल लेके चल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अर्निंग्स ग्रोथ आती जाएगी PE सस्ता होता जाएगा गिवन मार्केट, तो मार्केट कहीं ना कहीं उसको मैच करता रहता है ओवर टाइम, विच इज़ हाउ यू मेक मनी थ्रू अंडरलाइंग अर्निंग्स ग्रोथ. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई थिंक नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, डील भी ठीक लगती है, बट ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. पैसा आपका है, रिस्क आपका है. मैं डिस्क्लेमर दे दूँ तो मैं इन्वेस्टेड हूँ,